अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक हो स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या है? राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें स्टूडेंट 5 मैट्रिक्स दिए गए हैं और इसमें हमने ट्रांसपोज को मालूम करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन 1 में पार्ट 1 इस तरह है। ठीक है, अब सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर क्वेश्चन को लिखेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि इस रो को हम कॉलम की शक्ल में लिख दिए और इसको भी कॉलम की शक्ल में लिख दिए तो ये ट्रांसपोज बन जाएगा। तो आप लिखेंगे पी ट्रांसपोज ही बराबर आ जाएगा इसके ऊपर भी आप लिख दिए। ठीक है, अब इसमें जो रो है ये कॉलम की शक्ल में तब्दील हो जाएगा तो 1 2 आ जाएगा और ये भी कॉलम की शक्ल में तब्दील होगा तो 3 1 आ जाएगा। तो पी ट्रांसपोज आ जाएगा 1 3 2 1, यानी रो चेंज हो जाएगा कॉलम में। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। इसको स्टूडेंट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक हुआ, फिर क्वेश्चन को लिखेंगे। अब हमने ट्रांसपोज को मालूम करना है तो आप इस तरह लिखेंगे कि क्यू इसके ऊपर टी का मतलब ट्रांसपोज होता है। ठीक है, और इसके ऊपर भी आप टी लिख दी, इसका मतलब ट्रांसपोज होता है। तो ट्रांसपोज में रो को स्टूडेंट हम कॉलम की शक्ल में लिखते हैं तो ये इसमें जो रो है ये कॉलम की शक्ल में कन्वर्ट होगा एल एम और ये भी कॉलम की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्यू ट्रांसपोज इसके बराबर आ जाएगा। सिंपल रो को आप कॉलम की शक्ल में लिख दे तो ये ट्रांसपोज बन जाएगा। अब स्टूडेंट पार्ट 3 को करते हैं तो सॉल्यूशन आप लिखेंगे सबसे पहले, ठीक हो गया, फिर क्वेश्चन को लिखेंगे। अब बोथ साइड को ट्रांसपोज आप ले तो आर ट्रांसपोज और इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लिख दिया। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट 1 रो है और 1 कॉलम है तो ये इसी तरीके से आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट पार्ट 4 को ट्राई करते हैं तो स्टूडेंट सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, फिर क्वेश्चन को लिखेंगे। अब टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, इसके ऊपर भी आप टी लिख दे, इसका मतलब ट्रांसपोज होता है। तो स्टूडेंट ट्रांसपोज में ये होता है कि जो रो होता है रोस ये कॉलम में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और थर्ड रो थर्ड कॉलम में तब्दील हो जाएगा तो एस ट्रांसपोज इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर
अब स्टूडेंट पार्ट 5 को करते हैं। तो मैंने डायरेक्ट क्या सोल्यूशन लिख दिया, ठीक है। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, इस तरह स्टूडेंट इसके ऊपर आप लिख दिए। इस ट्रांसपोज में ये होता है कि जो रो होता है, रोज़ जो होते हैं स्टूडेंट, जो रोज़ होते हैं वो कॉलम में कन्वर्ट होते हैं। तो टी ट्रांसपोज आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप लिख दिया, ठीक है। और थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसकी आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन 2 को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। यानी हमें 4 मैट्रिक्स दिए गए हैं और हमें बताया गया है कि इसमें कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे के ट्रांसपोज है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को चेक करते हैं, ठीक है। इसमें एक मैट्रिक्स है, ये बराबर होता है A1 A2 B1 B2। तो अगर इसकी हम ट्रांसपोज ले तो ये A1 A2 आ जाएगा, ठीक है। और ये B1 B2 आ जाएगा। तो ये एक दूसरे के ट्रांसपोज है। और इसके अगर हम ट्रांसपोज ले स्टूडेंट तो ये -3 1 -1 आ जाएगा। और ये रो कॉलम की शक्ल में कन्वर्ट होगा। तो सी और डी एक दूसरे के ट्रांसपोज है और ए एंड डी ये एक दूसरे के ट्रांसपोज है, ठीक है।